हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी और डेंटिस्ट ने आपके काम के बारे में कुछ बुरा बोला हो, ये बोला हो कि आपका काम सही नहीं है और आपने उस पेशेंट के मुंह में गलत काम किया है एंड बहुत ही गलत हो गया आपके साथ, और इसके चलते वो पेशेंट आपके पास आकर के आपसे लड़ने लगता है या आप पे आरोप लगाने लगता है, जबकि आपने अपने क्लिनिकल जजमेंट में वो चीज़ें सही की थी। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अक्सर एज डेंटिस्ट हम इस चीज को मान लेते हैं कि ये हमारा धर्म है कि दूसरे डेंटिस्ट के काम की बुराई करें। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। किसी भी डिग्री ने हमें ये हक नहीं दिया है कि हम किसी भी दूसरे डेंटिस्ट के ट्रीटमेंट प्लान या उनके काम की बुराई करें। अगर किसी का कोई पेशेंट आ भी जाता है और कोई गलती हमें दिख भी जाती है तो हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि उस डॉक्टर ने आपके दांत में ये खराब कर दिया, बल्कि आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि काम तो सही हुआ है बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आप चाहें तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या आपके पुराने डॉक्टर को बता करके उनसे ठीक करवा सकता हूँ। ये सही तरीका होता है दोस्तों एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, डॉक्टर्स एक दूसरे की बुराई करते हैं। और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी एक बुराई से या आपके एक गलत स्टेटमेंट से सामने वाले डेंटिस्ट का क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो जाए, हो सकता है कि वो बिना बात के किसी परेशानी में पड़ जाए या पेशेंट उसके साथ जाकर के कुछ बुरा व्यवहार करें। आजकल मारपीट की घटनाएं बहुत होती हैं। क्या आपने सोचा है इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? अफसोसजनक है लेकिन सच है कि अधिकतर घटनाओं के लिए जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हम दूसरे डॉक्टर के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं। स्टॉप इट, इसको आज ही रोकिए। Nobody has given us a right to talk ill about any other doctor. That guy is also a doctor who has worked hard for 5.5 years to study and then established his practice to reach that place where that patient has gone to his clinic. You cannot just say rubbish about them. I don't do that. I don't do that in my practice. I never say ill about any other doctor. Even if the work is wrong, I just tell the patient what is wrong, but I never tell them that the other guy has done it wrong intentionally. Nobody does anything wrong intentionally in their patient's mouth. कभी भी कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं चाहेगा। कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक वाकया हुआ। यहाँ पर मुंबई के एक बहुत बड़े एंडोडोंटिस्ट हैं जिन्होंने मेरे काम की बिना मतलब के ही बुराई कर दी। हुआ क्या था, मरीज के मुंह में एक टर्मिनल टूथ था जिसमें मैंने इम्प्लांट डाला। उस डॉक्टर ने बिना पेशेंट के मुंह के अंदर झांके हुए जस्ट पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शन और सीबीसीटी रिपोर्ट को देख करके कहा कि ये दांत तो बचना चाहिए था, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हो गया है केवल पैसों के लिए। अब आप बताइए क्या साइंटिफिकली ये सही है? मुझे बहुत तरस आता है उस डॉक्टर के ऊपर और इस तरह के लोगों के ऊपर जो केवल अपने आप को ऊंचा रखने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। ऐसा मत करिए प्लीज। आप ना किसी की बुराई करिए, ना किसी की बुराई सुनने की कोशिश करिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आके एंटरटेन भी कर रहा है आपको दूसरे डॉक्टर की बुराई करके, प्लीज डोंट एक्सेप्ट दैट। टेल द पेशेंट कि आप इलाज के लिए आए हैं, इलाज करिए। उन्होंने जो काम किया उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो किस कंडीशन में हुआ वो आपको नहीं पता है। बट अभी ये सिनेरियो है, इसका ये ट्रीटमेंट होगा। ये हमारी ड्यूटी होती है, ना कि किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में अनाप शनाप बुराई करना, क्योंकि हमारे एक गलत शब्द से सामने वाले का करियर खराब हो सकता है और मरीज को भी बहुत दिमागी सदमा लग सकता है कि उसके साथ बुरा हो गया। ये कई मरीजों को डिप्रेशन में भी डाल देता है। फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं बिल्डअप होगी इस तरीके से। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है तो पहला स्टेप है दूसरों की बुराई करना बंद करें और अपने काम पर फोकस करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि दूसरों की बुराई करना बंद करिए। वी आर प्रोफेशनल्स, वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स फॉल्ट्स एंड वी नीड टू have the patient's welfare at the back of our mind, not our personal agenda. So guys, today onwards, start thinking in a positive way. I hope this will help you out.